बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिक्विड मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस या वैन डर वाल्स फोर्सेस कहलाती हैं। ये फोर्सेस लिक्विड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर लिक्विड फॉर्म में एक इंटरमालिक्यूलर फोर्स की वजह से एग्जिस्ट करता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स क्या हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस: डायपोल डायपोल फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम इन तमाम फोर्सेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस को। हम बॉन्डिंग के चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि जब दो सिमिलर एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उनके दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन जब दो मुख्तलिफ एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता। वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का ज़्यादा हिस्सा ले लेता है और इस तरह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का ज़्यादातर हिस्सा लूज़ कर देता है और इस तरह से उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वो मालिक्यूल जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट होते हैं डायपोल कहलाते हैं। जब दो डायपोल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्स। वो मालिक्यूल्स जिनमें डायपोल डायपोल फोर्स एग्जिस्ट करती है उनमें से दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म। डायपोल डायपोल फोर्स जितनी स्ट्रॉन्ग होती है थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह भी उतने ही हाई होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आयन डायपोल फोर्सेस को। ये फोर्सेस आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्वेंट के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर में किसी आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व करें तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। उन आयंस को वाटर जो कि एक डायपोल है इस तरीके से सराउंड करता है कि वाटर का पार्शियली नेगेटिव पोर्शन यानी कि ऑक्सीजन पॉजिटिव आयन को सराउंड करता है, जबकि पार्शियली पॉजिटिव पोर्शन यानी कि हाइड्रोजन नेगेटिव आयन को सराउंड करता है। इस तरह से इन आयंस और वाटर के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड आयन डायपोल फोर्स। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस क्या होती हैं? अगर हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के क्लोज आता है तो इसका पॉजिटिव एंड इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और उसका नतीजा ये होगा कि ये मॉलिक्यूल भी एक डायपोल में चेंज हो जाएगा। इस तरह की डायपोल को हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। इस तरह से एक डायपोल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा थ्रू a dipole induced dipole force. लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में चार्जेस की सेपरेशन नहीं होती, लेकिन नॉन पोलर गैसेस जैसा कि हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन और मीथेन वगैरह एप्रोप्रिएट कंडीशंस में लिक्विफाई और सॉलिडिफाई की जा सकती हैं। लिक्विड्स और सॉलिड फेज में जाने का यह मतलब है कि इनके मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा रखने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होनी चाहिए। इन फोर्सेस की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फ्रिट्ज लैंटन ने 1928 में दी थी। हम एक हीलियम मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हुए इन फोर्सेस को समझने की कोशिश करते हैं। हीलियम मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एटम। हीलियम मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है न्यूक्लियस के गिर्द एक स्फेरिकल रीजन में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी किसी एक तरफ ज़्यादा हो जाती है और दूसरी तरफ कम हो जाती है। उसका नतीजा ये होता है कि हीलियम मॉलिक्यूल में एक इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हो जाता है। ये डायपोल सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए क्रिएट होता है, लेकिन ये नेबरिंग हीलियम मॉलिक्यूल्स को भी इफेक्ट करता है और इस तरह से उनमें भी डायपोल इंड्यूस करवा देता है। इस तरह की फोर्स को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आफ्टर फ्रिट्ज लंडन।
ये सिर्फ एक लम्हे के लिए डेवलप होने वाली फोर्सेस हैं। ये एक लम्हे के लिए डेवलप होती हैं, ख़त्म होती हैं और कहीं और डेवलप हो जाती हैं। हम इस प्रोसेस को एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। हीलियम मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन एक साइड पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ज़्यादा हो जाने की वजह से एक इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हो जाता है, जो कि नेबरिंग हीलियम मॉलिक्यूल में भी एक डायपोल इंड्यूस करवा देता है और इस तरीके से डेवलप होने वाली फोर्स कहलाती है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स या लंडन डिस्पर्शन फोर्स। अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। 3 फैक्टर्स इफेक्ट दीज फोर्सेस: atomic or molecular size, polarizability and number of atoms in a molecule. In general किसी भी molecule का size जितना बड़ा होता है उसमें लंडन dispersion forces उतनी ही strong होती हैं। सबसे पहला फैक्टर है atomic or molecular size। लंडन dispersion forces की strength इस बात पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कितनी देर तक डिस्टॉर्टेड स्टेट में रहता है, यानी इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है। इस केस में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को यहाँ पर कंसीडर करते हैं और न्यूक्लियस को यहाँ पर, तो इनके दरमियान में स्मॉल डिस्टेंस की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन इस स्टेट को ज़्यादा देर तक रहने नहीं देगी। यहाँ पर चूँकि डिस्टेंस बढ़ गया है, इसलिए डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसकी निस्बत ज़्यादा देर तक रहेगा, जबकि इस केस में ये स्टेट सबसे ज़्यादा देर तक रहेगी। नतीजा ये होगा कि इस मॉलिक्यूल में लंडन डिस्पर्शन फोर्स सबसे वीक होगी, जबकि इस केस में सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। अब हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से ये प्रूव करेंगे कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ एटॉमिक या मॉलिक्यूलर साइजेस के साथ इंक्रीज होती है। हम नोबल गैसेस को कंसीडर करते हैं। नोबल गैसेस का साइज हीलियम से रेडॉन की तरफ जाते हुए इंक्रीज होता है और हम ये कह सकते हैं कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इसी ऑर्डर में इंक्रीज होती हैं। इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए? इसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं, इंक्रीज होने चाहिए इन गोइंग फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन, और एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि ऐसा ही है। सेकेंड फैक्टर जिस पर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, दैट इज पोलराइजेबिलिटी. It is the measure of the ease with which electron charge density of an atom or molecule can be distorted. लार्ज मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी ज़्यादा होता है और उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स भी बड़े होते हैं, इसलिए अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल उनको अट्रैक्ट करना चाहे तो वो इजीली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स को डिस्टॉर्ट कर देता है, जबकि स्मॉल एटम्स या मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं और उनको डिस्टॉर्ट करना आसान नहीं होता। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स की डिस्टॉर्शन स्मॉल की निस्बत आसान होती है। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होने का यह मतलब है कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। हम हेलोजन्स की फिजिकल स्टेट्स रूम टेम्परेचर पर कंसीडर करते हैं। रूम टेम्परेचर पर फ्लोरीन और क्लोरीन गैसियस स्टेट में होती हैं। इट मीन्स के 25 डिग्री सेल्सियस से पहले ही ये एवेपोरेट हो चुकी होती हैं। ब्रोमीन लिक्विड होती है, इट मीन्स कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 25 से ज़्यादा है, जबकि आयोडीन सॉलिड होती है। यहाँ से हमें क्या पता लगता है? यहाँ से हमें ये पता लगता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, इस केस में आयोडीन में सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, फिर ब्रोमीन में हैं, फिर क्लोरीन में और फिर फ्लोरीन में। अगर हम इसको पोलराइजेबिलिटी से एक्सप्लेन करें तो हम ये कहेंगे कि आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और फ्लोरीन की सबसे कम है, और ये चीज़ डिपेंड करती है इनके मॉलिक्यूलर साइज पर। लास्ट फैक्टर जिस पर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, दैट इज़ नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल्स में सरफेस एरिया भी लार्ज होता है, इसलिए अपनी चेन के अलॉन्ग वो बहुत सी इंटरेक्शंस को डेवलप कर सकते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की निस्बत उनकी इंटरेक्शंस बहुत से पॉइंट्स पर डेवलप हुई होती हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो जाते हैं। हम यहाँ पर एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे।
मीथेन में चूंकि एक कार्बन एटम है, इसका साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू ईथेन, इसलिए इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स ईथेन की निस्बत वीक होगी और ये इनके बॉइलिंग पॉइंट से एविडेंट है। एज वी मूव टूवर्ड्स द हायर एल्केन्स, हम ये देखते हैं कि चेन लेंथ बढ़ते जाने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इट मीन्स कि चेन लेंथ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करती जा रही है।